दूसरा समूह भारत की यात्रा करे। या ये मोहम्मद साहब ने लिखा है, तो निश्चित तौर पर चाहे वह मोहम्मद साहब हों, चाहे आदरणीय प्रभु यीशु हों, और भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सारी कनेक्टिविटी एक चीज है, उस पर आदरणीय फादर ने प्रकाश डाला। और मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजाएं और यहां से जो कनेक्टिविटी है आदरणीय प्रचार महोदय बताएंगे, जोरदार तालियों के साथ आदरणीय प्रचार से। मुझे इस महफिल में आके बेहद खुशी हो रही है कि महान सम्राट अशोक का जन्म उत्सव इस पाटलिपुत्रा की सरजमी पे बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। और मुझे इस सरजमी पे आप लोगों को मुखातिब करने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं आप लोगों का सदा आभारी हूँ। इस मंच पे बैठे हुए सभी गणमान्य और सम्मानित व्यक्ति और इस सभागार में जितने भी हरदिल अजीज हमारे आए हुए हैं, इन सबको अभिनंदन करता हूँ। मुझे इस बात की मैं एक लॉ का प्रोफेसर हूँ, और जब मैंने भारतीय संविधान की परिप्रेक्ष्य को, प्रारूप को, उसके उद्देश्य को, उसके ऑब्जेक्ट को देखा, तो और दूसरे तरफ सम्राट अशोक के शासन पद्धति को, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को देखा, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रोम सम्राट अशोक से वो प्रज्वलित हो रहा था। उस सारे रिस्पेक्ट, अगर आप लोग हकीकत में अगर किसी ने अपने भारतीय संविधान को पढ़ लिया और फिर हमारे सम्राट अशोक के शासन पद्धति को देखा, तो उन्होंने सिर्फ प्रशासन नहीं किया, बल्कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को स्थापित किया, न्याय की हुकूमत को स्थापित किया, न्याय की हुकूमत को उन्होंने स्थापित किया है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस को उन्होंने स्थापित किया है। मैंने कि वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में रहने वाले एक इंडिविजुअल को खाने के लिए रोटी, तन को ढकने के लिए कपड़े और सर को ढकने के लिए छत की बात कही है। आप उठा के देख लो सम्राट अशोक के इस कंसेप्ट को। उनके बहुत ऐसे छुए अनछुए से पहलू हैं जिसको अगर हम लोग देखते हैं तो शायद ऐसा प्रतीत होता है कि जब कलिंगा का युद्ध और दूसरी तरफ एक महान सम्राट का धड़कता हुआ दिल, ये पूरी दुनिया को एक ऐसा मैसेज दिया, एक ऐसा संदेश दिया कि तुम खून खराबे से, आर्बिट्ररी एक्शन से, डिक्टेटरशिप से ऐसी हुकूमत कभी कायम नहीं कर सकते हो जो बहुत दिनों तक टिक सकती है। ये उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें हुकूमत करना है तो लोगों के दिलों पे हुकूमत करनी है। अगर तुम्हें हुकूमत करना है तो एक इंडिविजुअल को सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस को देना होगा, और तभी वो हुकूमत एक लंबे समय तक चलेगी जो सदा के लिए अमर हो जाएगी। तो ये लोग कलिंगा का युद्ध एक नरसंहार से जानते हैं, ऐसा कभी नहीं है। ये तो वो मैसेज था पूरी दुनिया को, जो जिसने सम्राट अशोक को विश्व विजेता बना दिया और पूरी दुनिया में उनकी साम्राज्य कायम हो गई। ये आज हम जिस धरती पे बैठ के आज महान सम्राट अशोक का जन्म उत्सव मना रहे हैं, कितना भाग्यशाली हैं हम लोग कि इस धरती में हम लोगों का भी जन्म हुआ है। ये इतिहास गवाह है
इस पाटलिपुत्रा की सरजमी और ये बिहार की सरजमी की कि 6वीं शताब्दी ईस्वी में जब धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ था तो ये वैशाली की सरजमी थी, जहाँ से बौद्धिज्म और जैनिज्म का उत्कर्ष पूरी दुनिया को राह रास्त दिखाया। सिर्फ और सिर्फ बिहार को नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारत को नहीं, पूरी दुनिया को राह रास्त दिखा दिया। और ठीक उसी पाटलिपुत्रा की सरजमी में हमारे महान अशोक सम्राट का जन्म हुआ और फिर इन्होंने एक ऐसी सल्तनत, ऐसी हुकूमत कायम की जो पूरी दुनिया पे छा गई और पूरी दुनिया में शांति और खुशहाली को स्थापित कर दिया। आज का टॉपिक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, एक कल्याणकारी राष्ट्र की स्थापना। उठा के देख लो हमारे संविधान को, कितना पवित्र ग्रंथ है, शायद किसी ने इसको समझा ही नहीं। किसी ने कहा था कि संविधान किसी भी नेशन का धड़कता हुआ दिल है। अगर संविधान डिस्ट्रॉयड हो गया, मानो नेशन डिस्ट्रॉयड हो गया। इसलिए संविधान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। और इस संविधान का एक एक अंश एक मार्गदर्शक बन जाता है हमारे महान सम्राट अशोक का शासन पद्धति। एक एक चीजें उससे मिलती है। कितने मुतासिर थे हमारे बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने उस संकल्प को अपनाया। और फिर अगर देखा जाए तो सम्राट अशोक कितना इफेक्टेड थे हमारे महात्मा गौतम बुद्ध से, जिन्होंने उनके सारे आदर्शों को अपनाया और उस आदर्श पे चल के पूरी दुनिया में एक ऐसा साम्राज्य कायम किया जो आज तक किसी सम्राट ने नहीं किया। आज महान अशोक सम्राट चक्रवर्ती सम्राट के नाम से जाने गए, यानी कि सम्राटों का सम्राट, राजाओं का राजा हमारा महाराजा अशोक सम्राट है। और मुझे बहुत ही खुशी इस बात की है कि इस सरजमी पे हम लोगों ने जन्म लिया है। कितना पवित्र ये सरजमी है, इस बिहार की भूमि कितनी पवित्र है। न सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए रोल मॉडल बन सकती है। अगर आप लोग इस हमारे महान अशोक सम्राट के बताए हुए नक्शे कदम पे चल दें। ये मेरा चमन है, ये मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। ये अब्र यहाँ से उठेगा, वो सारे जहाँ पे बरसेगा। अब उसको कहते हैं, घटा को कहते हैं, बादल को कहते हैं। आप इस बिहार की जरखेज भूमि के वो बादल हैं कि पूरी दुनिया को सैराब कर सकते हैं। और यहाँ से एक और पूरी दुनिया में हमारे महान सम्राट अशोक के नक्शे कदम पे चल के, उनके आइडियोलॉजी पे चल के पूरे ये बिहार पूरे विश्व का विजेता बन सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ भारत का ही नहीं, ये वो आइडियोलॉजी है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने एक वेलफेयर स्टेट के एस्टेब्लिशमेंट करने की बात कही गई है। जब हम अपने भारतीय संविधान को जब आप गहन रूप से अध्ययन करेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 से लेके 51 तक में जो एक कल्याणकारी राज की स्थापना का जो भी प्रोविज़न लेट डाउन किया गया है, जो हमारे अंबेडकर साहब ने इसको बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया है, ये टोटल प्रतिबिंब है महान सम्राट अशोक के शासन पद्धति का। मैं एक बार फिर से आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि सम्राट अशोक ने सिर्फ शासन नहीं किया, इस पूरी दुनिया पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को एस्टेब्लिश किया, इंसाफ की हुकूमत को स्थापित किया, न्याय की प्रशासन को स्थापित किया और एक ऐसा विश्व का सपना देखा था जहां पे कभी कोई भूखा नहीं रहे, एक एक इंडिविजुअल को खाने के लिए रोटी, तन को ढकने के लिए कपड़े। एक ही रिक्वेस्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कोशिश करिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को 10+2 तक मैट्रिकुलेशन तक एक कंपल्सरी पेपर के रूप में उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए, ताकि एक एक लोगों के दिलों में
हमारा संविधान बस जाए जो कभी खत्म नहीं हो, कभी खत्म नहीं हो। मैंने देखा था, एक छोटी सी बात एक मैं कह के यहीं से अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि मुस्लिम रिलीजन में इन्होंने प्रोफेट की बात कही कि प्रोफेट की बात इन्होंने कहा, तो कुरान, मुस्लिम रिलीजन के प्रवर्तक जो भी हैं वो कुरान को याद कर लेते हैं। पूरा एक 30 चैप्टर का 30 चैप्टर का मुश्तमिल एक कुरान को जुबानी रट्टा लगा जाते हैं और उसको चाहे कोई दुनिया की ताकत मिल के खत्म करना चाहे तो वो खत्म नहीं कर सकता है। उसके एक एक हरसई, दुर्गई, जेर और जबर को याद कर लेते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम अपने फैमिली में एक ऐसे बच्चे को जन्म दें जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को वो रट जाए, याद कर ले, जो कि कभी कॉन्स्टिट्यूशन खत्म ही नहीं हो सके। और कॉन्स्टिट्यूशन को बरकरार रखना, हमारे नेशन को बरकरार रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन को बरकरार रखिएगा तभी आप सम्राट अशोक के आदर्श को जिंदा रखिएगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन को बरकरार रखिएगा तभी जाके गौतम बुद्ध के आदर्श को आप बरकरार रखिएगा, उसको फॉलो करिएगा। सिर्फ ये अशोक कुछ यहाँ से इस लेसन को लेके जाना है कि हमें करना क्या है। इस तरह से हर साल जन्म उत्सव मनाए जाएंगे, सब कुछ होते रहेंगे, लेकिन इसको कंटिन्यू करने के लिए, बरकरार करने के लिए याद रखिए कि आज आपके सामने आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका संविधान है और उसकी रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। और इसी ताकत के साथ आप जाइए और इसको मेंटेन करिए। बस इन्हीं सारी बातों के साथ आपसे इजाज़त मांगता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया।